सभी देशवासियों को कोटि कोटि नमन। सुप्रभात। हर दिन के भांति आज भी आप लोगों को मैं क्यों सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रवचन के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक चौपाई है जो ईश्वर के अनुकंपा से मैंने लिखा है, आप सुन लीजिए। दुखित भयो मन मोरे रामा, अपना बना लो हमको रामा। प्यास बहुत लगे मोरे रामा, तुम्हारे बिना प्यास बूझे न रामा। संसार में जो है प्यास बुझता है, खाने के लिए और चीज़ के लिए प्यास बुझा सकते हो, लेकिन परमात्मा की जब तक भक्ति नहीं करो वो असली प्यास है, यह नकली प्यास है। असली प्यास और नकली प्यास में जमीन आसमान का फर्क होता है। नकली प्यास में आनंद आता है, असली प्यास में परमानंद आता है। तो आनंद और परमानंद में जमीन आसमान का फर्क है। दाल भात खा रहे हो तो आनंद हो रहा है, इसमें सिर्फ आनंद ही आएगा। आनंद से सो जाओगे, खाओगे बढ़िया बढ़िया, आनंद ही आएगा। लेकिन परमानंद मात्र भक्ति से ही प्राप्त होता है, अन्यथा संसार में किसी चीज से परमानंद की प्राप्ति नहीं होता है। हमेशा जीव को परमानंद में रहना चाहिए। जैसे जीव कोई काम करता है, करते करते समय बीत जाता है, उसको पता तक नहीं चलता है कि मेरा काम में समय कब बीत गया। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करते रहो, चलते रहो। आप जिस राह पर जाना चाहोगे राह पकड़ लोगे, पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब पहुंच गया। यह है परमात्मा की भक्ति। आत्मसमर्पण, जीव को कभी भी आत्मसमर्पण करना चाहिए। सांसारिक आत्मसमर्पण नहीं, असंसारिक। संसार में आत्मसमर्पण किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे, आत्मसमर्पण कर दोगे, एक न एक दिन धोखा में पड़ जाओगे। वो मात्र धोखा ही धोखा मिलेगा, वो आत्मसमर्पण नहीं हुआ, ये धोखा वाला समर्पण हुआ। एक आत्मसमर्पण होता है जो प्रभु के चरणों में लगा दे, प्रभु को चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, वो आत्मसमर्पण है। वो हृदय से होता है। ईश्वर अंदर से जो स्वर प्राप्त होता है, ईश्वर की बोध होता है अंदर से, ऊपर से नहीं। आज हम लोग माला लेकर दिखावे के लिए माला फेरते रहते हैं, लेकिन वो माला फेरने से कोई लाभ नहीं होता है। अंदर के मन के माला को फेरना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर की भक्ति के प्राप्त होगा। माला फेरत जुग गया, मिटाना मन का फेर, अकर का मन का छाड़ दे कि मन का फेर। हाथ के मालाओं को छाड़ दो और मन के माला को फेरो। मन के माला फेरने से आत्मशुद्धिया होता है, आत्मसमर्पण होता है, आत्मज्ञान होता है। और जब आत्मज्ञान होगा तो अपने आप होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद एक दिन आदमी तुरीय स्थिति में हो जाता है। तुरीय स्थिति का मतलब होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कुछ पता ही नहीं उसको एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, एक ही बिंदु वो दिखता है, वो है परमात्मा की भक्ति। वो सिर्फ परमात्मा को देखता है, दूसरा अन्यथा देखता ही नहीं है। जैसे बकुले जो होता है, बकुला वो मछली को एक टोक से देखता है, उसके निगाह कहीं नहीं है, वो सिर्फ मछली पर ही, और वो मछली को पकड़ लेता है। उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगा रहना चाहिए, एक टोक लगा देना चाहिए कि हाँ परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो पकड़ में अवश्य आ जाएंगे। भगवान बंधन में भी बन जाते हैं भक्तों के चक्कर में। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु के नियम, उनका नियम भी बदल जाता है। न मारने के लिए कहेंगे फिर भी मार देते हैं, भक्त के खातिर। कभी भी भगवान अपने आप को जय नहीं करवाते हैं। भक्त और तब भगवान की जय होता है, भगवान और भक्त की जय कभी आपने सुना ही नहीं होगा। भक्त और तब भगवान की जय। भक्ति साधारण चीज नहीं है जो आए और चला जाए, आए और चला जाए। भक्ति में बहुत ही तप करना पड़ता है। तप के मतलब ध्यान लगाओगे तभी न तपस्या होगा, ध्यान होगा ही नहीं तो तप कहाँ से होगा।
आदमी सोचता है कि इतना मैं यज्ञ किया, इतना ये क्या, भगवान क्यों नहीं जल्दी मिल गया। अरे भैया, एक वृक्ष भी होता है फल देने वाला, वो भी 1 बरस इंतजार करवाता है। और आप चाहते हो कि मेरा जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। 1 जन्म तो क्या, करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। करोड़ों जन्म का तप रहता है, बल रहता है, शक्तियां रहती है, तभी इस जन्म में उसको प्राप्त होता है। बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव ससुरमितमा। वो वैसे महात्मा भी मिलना बहुत दुर्लभ होता है। बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव ससुरमिते। सब महात्मा, ऐसे महात्माओं को ढूंढना बहुत ही कठिन है। ये सिर्फ अंदर से प्रेम होना चाहिए। अंदर से जो प्रेम और जो वाणी निकलता है वो सत्य रूप में लिखाता, लिखावटी रूप में नहीं बोलना चाहिए। जो भगवान अनुभव करते हैं, जो अनुभूति देते हैं, उसी को लिखते जाओ, उसी को गाते जाओ। हमारे तुलसीदास महाराज जी जो भगवान के जो बीती हुई कहानी, भगवान के चरित्र का वर्णन किया, कोई उस रूप में किया, कोई इस रूप में किया, जिसका जितना अनुभव है उस रूप में करते गया। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि अपने आधार पर लिखी, तुलसीदास महाराज जी का जो अनुभव हुआ वो अपने आधार पर लिखा। जिसको जो अनुभव होता है, जितना तप रहता है, उसके आधार पर उसको अनुभूति होता रहता है। शंकर जी भी हैं, वो अपना अनुभव ही कहते, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूं कि भगवान का नाम ही सत्य है। संसार में जो कुछ देख रहे हो सत्य है। हम भी सत्य नहीं है, हम बोल रहे हैं जब तक सत्य है। जिस समय बोलती मेरा बंद हो जाए, उसी समय मैं असत्य हो जाऊंगा। उसी घर के लोग 2 घंटा भी रहने नहीं देगा। बोरिया बिस्तर बांध करके जय जय सीताराम के नारा लगा देगा, राम नाम सत्य कर देगा। चकाचक से भकाभक हो जाएगा, तुरंत अग्नि जल जाएगी, भाग देगा जल जाएगा। 2 घंटे भी बिस्तर पर नहीं रहने देगा, उल्टे उतरे दक्षिण सुला देगा, जमीन पर, खाली जमीन पर सुला देगा। जाओ, बेड पर सोने वाले आज खाली जमीन पर सो गए। पहले से सोचना चाहिए कि ये कितना, एक दिन ये खाली जमीन आएगा, मेरा भी आएगा, तेरा भी आएगा, सबका आएगा। भगवान मृत्यलोक में दिखा भी दिए हैं कि मैं भी इस मृत्यलोक में आऊंगा, तो मुझे भी मृत्यलोक के मतलब होता है मरना। यहां सभी मरते ही है, आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। आत्मा तो अमर है, यहां से निकल के किसी और में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये शरीर मरता है। मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना गए, कह गए दास कबीर। तब प्रभु की भजन ही एकमात्र सत्य है, अर्थात संसार में जो कुछ देख रहे हो असत्य है। मैं चलते चलते ये अनुभव हुआ, रास्ते में मुझे अनुभव हुआ, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान वो आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो एक पर एक ही ज्ञान आपको मिलेगा। आप उनके लाइन में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक न एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जैसे कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी को डालना है, और एक बार में खींच नहीं पाओगे ऊपर, धीरे 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 कुएं से निकलता जाएगा, निकलते निकलते एक बार जाकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आप चाहते हो कि तुरंत हम भगवान के नाम ले, तुरंत भगवान हमारे साथ। इतना बड़ा तपस्वी हम लोग नहीं है, और ना आप हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि करोड़ों जन्म को तपस्या करते हैं, उनको ये भी अनुभव नहीं होता कि मेरा मिट्टी लगा कि क्या पेड़ जम जाते हैं। हजारों हजारों वर्ष तक पढ़े, तपस्या करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन मृत्यलोक में सिर्फ भजन मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। कितनी अच्छा बात है। सो रहे हो, भगवान के नाम लेकर सो जाओ, पूरा दिन भगवान जोड़ कर दे देते हैं। चलते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान का कथन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। इसी को तुलसीदास महाराज जी बड़ी सुलभ चौपाई बोले हैं, कर से कर्म करे विधि नाना, अमन राखई जहाँ कृपा निधाना। मन को सिर्फ परमात्मा में जोड़ देना है। कर से कम, कर मतलब हाथ से, आपको जो काम है वो करना ही है। पेट जलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए आपको कर्म करना है। कर्म करते रहिए, परमात्मा की भक्ति करते रहिए, एक न एक दिन वो लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। एकांत जीवन बहुत ही सुलभ, बड़ी भाग्य वाले को मिलता है एकांत जीवन।
वो है ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद। उन्हीं की कृपा से यह अनुभव होता है, उन्हीं की कृपा से सब मिलता है, अन्यथा संसार में और लोगों को क्यों नहीं मिलता है। लेकिन कभी भी अपने आप को आत्मज्ञान का प्रदर्शित रूप में नहीं करना है। जो अंदर से बोध होता है बस उसी को लक्ष्य लेकर चलना है कि बस ऐसे करोगे तो परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति होगी। आप लक्ष्य पर चलो तब दूसरों को बताओ। जब आप उस लक्ष्य पर नहीं चल रहे हो तो दूसरों को बताने की भी क्षमता नहीं रह पाएगी। बड़े बड़े विद्वान पोथी पढ़ते रहते हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग गया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़यस पंडित होय। हैं, कबीरदास के हाथ में कलम तक नहीं गया था, और जो वेदांत लिख दिया बड़े बड़े विद्वान भी नहीं लिख पाए, कलम तक हाथ में नहीं गया था, और इतने बड़े ग्रंथों का निर्माण कर दिया। तो भगवान की ये 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, ये 2.5 अक्षर से कितने अक्षर निकलते हैं उसको अनगिनत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अथाह समुंदर है जिसका कभी अंत ही नहीं है। उनकी गहराइयों को पाना चाहते हो तो पा नहीं पाओगे। चरणों का दास बन के रहो, जैसे हनुमान जी कलयुग में आज भी हैं। क्यों भगवान के चरणों में नहीं जा पाए? यहीं पर रहें भाई, भगवान का चरण भी मिलेगा और संसार को हम बताएंगे भी, दोनों काम सिद्ध हो। इसीलिए हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं कलयुग में रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। वहाँ तो खाली आपकी भक्ति मिलेगी, यहाँ तो आपके भक्तों का सेवा करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए मेरे जो है मृत्युलोक ही चाहिए। मैं विशेष कुछ बोल नहीं पाऊँगा, जो अनुभव होता है मैं लिखता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ, कहता जाता हूँ। चलिए, मैंने आपको जो अनुभव बताया इसी को आप सुने। आगे ईश्वर की कृपा होगा तो और भी प्रवचन में डाल पाऊँगा। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम।